बहुत मजा आ रहे हैं। आप मार्का गए हुए थे और टीचर को बोल रहे हम मार्का गए हुए थे, इसलिए हमको देर पड़ गई थी। क्या बोलोगे टीचर को? टीचर को क्या बोलोगे? इतनी छुट्टियां क्यों की? मैं बोलूंगा हम लंदन रह गए हुए थे। हैं? कहाँ गए थे? लंदन गए थे। कैंट गए थे? कभी कैंट गए थे, कभी अमेरिका गए थे। लंदन सही से बताओ क्या बोलोगे टीचर? हम मुल्तान गए हुए थे। मकान ये बोलोगे? आप तो पहले कह रहे थे कि मैं इसको बोलूँगा हम अमेरिका गए हुए थे, और फिर अमेरिका के बाद यानी से क्या स्टोरी बनाई थी पूरी बताना। मैं टीचर को बोलूंगा हम अमेरिका गए हुए थे, वहाँ के प्रेसिडेंट ने रोक दिया था हमें। तो बोलना भी नहीं आता। प्रेसिडेंट ने रोक दिया। बंद कर इसको। प्रोटोकॉल दे रहा था, बोल रहा था कि मैं ना सुल्तान को कह दूंगा कि इतना मैं शुभांश को कह दूंगा हमें अच्छा हम सऊदी अरब वाह 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 वाह। हम सऊदी अरब गए हुए थे। बंद कर दे इसको, क्या है? चलो भाई मैं भाई मेरे पास ले ले। शार्पनर मुझे पास रेजर मार्स के पास पेंसिल है? है रेजर है पेंसिल उसके पास? कितनी है? हम लोग क्या हमारे दोनों को दे दो ना एक एक ले ले पेंसिल। ले ले। ले भाई ये ले। और शार्पनर रेजर दे दो। रेजर मेरा रेजर दे दो। स्केल है स्केल। ओ ये मेरा था। और रेजर दो। नहीं बात इतना नहीं बात। रेजर शार्पनर दो यार मैं। रेजर शार्पनर शार्पनर तो नस्ली सर में दर्द हो गया मेरे को। तो आपने यार की बात सुनी, कह रहा है कि मुझे टाइफाइड हो गया, मैंने आज नहीं जाना। मतलब कि इतने दिनों बाद जा रहे हैं और बच्चों का आज कभी सर दर्द हो रहा है, कभी मुझे कोई बहाना कोई बहाना। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो आज इतने दिनों बाद स्कूल जा रहे हैं। असल में छुट्टियों से पहले आपको पता है जब मुझे टाइफाइड हुआ था और मेरे साथ ही यान को भी टाइफाइड हुआ था, तो यान की बहुत तबीयत ख़राब थी। तो जाहिर सी बात है जैसे मुझे फील हो रहा था इतनी वीकनेस बिल्कुल जो है मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे, तो यान की भी सेम वही कंडीशन थी ना, तो इसलिए इसको छुट्टियाँ करवानी पड़ी। तकरीबन इसे 20 छुट्टियाँ तो की होंगी स्कूल से। और फिर उसके बाद छुट्टियां आ गई थी वैसे ही जून जुलाई की। वो छुट्टियां ख़त्म हुई तो अभी भी आपको पता है छुट्टियां चल ही रही थी जब हम पंजाब बैठे हुए थे। अब वहाँ से वापस आने के बाद बच्चों का आज फर्स्ट डे है स्कूल में, तो शुक्र अदा किया अल्लाह का कि शुक्र है अल्लाह का कि बच्चे आज स्कूल चले गए हैं माशाल्लाह से। बच्चों को भेजने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत किचन समेटना था वो समेटा, फिर मोहम्मद उठ गया था, उसको दूध वगैरह दे के उसको साथ वाले कमरे में लिटा कर मैंने कहा मैं जल्दी से बच्चों के रूम में बिस्तर वगैरह समेट के सारी चीज़ें सेट कर लूँगी। कल अच्छे से एक दफ़ा सफाई तो सारी कर ली थी, आज जो है ना वो मशीन लगानी, और आज ही मेरी कोशिश है अल्लाह करे कि कोई हेल्पर अगर मिल जाती है ना। लेकिन हेल्पर के आने से पहले जो पहले वाले काम है, जैसे कि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, मैं कह रही हूँ वो वाश कर लूँ, सफाइयाँ सारी अच्छे से हो जाएंगी, फिर सुकून होगा कि कोई काम वाली आएगी भी ना तो कम से कम वो डरेगी नहीं हमारा घर का काम देख कर। और बच्चों का लंच और इसके अलावा वो ले आना क्या कहते हैं मैं पैसे पकड़ा दूँ मुझे उधर। नहीं पैसे नहीं पकड़ाने, लंच लेकर आना है और वो दूध लेके आना, सरफ लेके आना है और बच्चों का लंच लेकर आना है। तो आज सेकंड डे ही था, तो आज भी नाश्ते में मैंने यही सोचा था कि अंडा ब्रेड कर लेंगे, थोड़ा इजी रहता है, जल्दी से ज़रा बन भी जाता है। और फिर आटा गूंदना, पराठे बनाना, ये वो लंबे चौड़े कामों में नहीं पड़ते, क्योंकि काम हमारा अभी भी स्टिल मतलब कि इसी तरह था कि बहुत ज़्यादा काम है। तो इसलिए मैंने फिर मशीन भी लगानी थी, तो मैंने कहा कि आज अंडा ब्रेड ही चलेगा। और बाकी मैंने मशीन लगा ली, जो कपड़े सारे मैंने इकट्ठे कर लिए थे जो वाश करने वाले थे ना मुल्तान में, वो भी मैंने अलग ही शापर में डाले हुए थे और वो भी मैंने सारे निकाल लिए। जो पहले के यहाँ पड़े हुए थे वो भी निकाल लिए और जो अब हो रहे थे ना वो भी मैंने निकाल लिए थे। अब मैं सारे कपड़े जल्दी से जो है वो वॉश करती जाऊँगी। बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हुआ था, यकीन करें। ये कुछ कपड़े हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे कपड़े अलग हैं जो कि पड़े हुए थे। तो बस मैंने सब अलग अलग करके भी रख दिए थे। मैंने कहा कि पहले ये वॉश करूँगी, फिर पानी चेंज करूँगी, फिर दूसरे वाले कपड़े वॉश करूँगी। अगर बीच में थक गई तो छोड़ भी दूँगी। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं एक तरह से कपड़े निकाल रही हूँ दूसरी तरफ डालती जा रही हूँ। इनको निकाल कर पानी में से पहले 3-4 दफ़ा निकालती हूँ, फिर स्पिनर में डाल रही थी, फिर दूसरे निकाल के वो डाल रही थी, तो इस तरह चल रहा था। आज कपड़े धोते हुए मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब मैं स्टार्ट में कराची आई थी। तो यहाँ ऊपर ही जाहिर सी बात है मैं शिफ्ट हुई थी, तकरीबन 1 या 2 महीना मैं नीचे रही होंगी। फिर उसके बाद जो मेरे ससुराल वाले हैं यानी कि मेरे सास ससुर हैं, उन्होंने फिर मुझे ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि नीचे जो है वो इतनी जगह नहीं थी, कमरे पहले से ही बुक हुए हुए थे।
तो जब मैं ऊपर आई थी तो फिर मेरे पास उस टाइम पे हसन और हसीब 2 ही बच्चे थे। मैं क्योंकि अम्मी की तरफ ही वहीं पे रहती थी, वहाँ से जब यहाँ आई तो फिर ऊपर शिफ्ट हो गई और मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी ना, तो मुझे पूरी डिटेल देनी पड़ी है एक बात करने के लिए। तो जब मैं शुरू में यहाँ पे आई तो मैं किसी को इतना जानती नहीं थी और फिर कोई हेल्पर मैं इस तरह रख भी नहीं सकती थी क्योंकि अकेली भी होती थी ज़्यादातर, और फिर डर ही लगा रहता था क्योंकि पिछले दिनों बल्कि कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले आपको पता ही है कि हेल्पर से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था कि वो घरों में आती हैं। और अभी मतलब कि बहुत सारे घरों में इसी तरह इलाकों में, शहरों में चलता है कि हेल्पर्स अक्सर जो हैं वो चोरियाँ, डकैतियाँ वगैरह करवा देती हैं। तो इस डर से बस मैं उस शुरू में जो है ना वो काम वाली रखती नहीं थी। तो आसिम मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते थे। मेन बात ये है कि उस टाइम पे आसिम मेरे ना बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते थे। मैं कपड़े जब भी धोती थी ना तो तारों पे वो डालते थे, अगर मैं वो मशीन में से निकालते हैं तो पानी में से मैं निकालती थी। और जब भी हम लोगों ने मशीन लगानी तो लाजमी उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवानी। इस बात से जो है वो अक्सर ख़ानदान वालों को इतराज़ भी रहा कि आसिम अपनी बेगम की बहुत हेल्प करता है, ये वो इस तरह इनको ताने भी पड़ते थे, इनको बातें भी सुननी पड़ती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे शोहर के दिल में ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा की माशाल्लाह से, और वो अभी भी मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मेरे साथ बहुत हेल्प करते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इस बात से ताने पड़ते हैं या कुछ भी इस तरह से करके होता ही ना कि इंसान बीवी की इज़्ज़त करना छोड़ देता है या उसके साथ हेल्प नहीं करवाता। वो जब भी देखते हैं कि ये अकेली है, अभी बीच में जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे पास हेल्पर्स थी, इरमिश से पहले भी मेरे पास इसी तरह बच्चियाँ थी या जो भी काम के लिए मैं रखती थी। फिर इरमिश आ गई, फिर 3-4 साल तो इरमिश मेरे साथ रही है। फिर वो जब गई तो फिर मारिया आ गई थी। अभी मारिया को भी पूरा साल हो गया था माशाल्लाह से। जब मोहम्मद पैदा हुआ था मेरे घर में, मेरे ऑपरेट के कोई दूसरे तीसरे दिन मारिया आई थी। उसके बाद अब माशाल्लाह से मोहम्मद जो है वो 10-11 महीने का था, ऑलमोस्ट हो गया होना है मेरे ख्याल में। तो अब वो जो है ना वो भी उसके पेट में कोई पत्थरी है या क्या है अल्लाह जाने, अभी कोई ठीक तरह से पता नहीं है। तो मैं उससे बल्कि कई दफ़ा हंसती भी, हमारी मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना, सही सही बताओ। तो कह रही नहीं आप भी सही बता, जो बात होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना। तो बच्चों के स्कूल से वापसी का भी टाइम हो गया था और शुक्र है अल्लाह के उधर से मेरे कपड़े जो है अभी वॉश हो ही रहे थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं खाना बनाऊंगी, तो आसिफ ने लगकर जो है वो जल्दी से खाना तैयार कर लिया। बस मैं अभी कपड़े धो ही रही हूँ कि बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए। आज इतनी हिम्मत तो नहीं मुझ में कि मैं कपड़े भी वॉश करूं, और बाकी जो मुल्तान से कपड़े आए हुए हैं सारे, जाहिर सी बात है आपको पता है कि महीना 1.5 महीना जो मैं पैकिंग करके कपड़े लेकर गई थी ना, तो वो अब सारे निकाल कर अपनी अपनी जगह पे भी शिफ्ट करने हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि रात तक अगर मैं थोड़ी हिम्मत आ गई, सेट होगी तो इंशाल्लाह रात में करूँगी, नहीं तो फिर अगले दिन इंशाल्लाह सुबह में उठकर जो है वो सारे कपड़े अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करूँगी। क्योंकि जो अभी वॉश किए हैं वो भी सारे सूख जाएंगे, फिर वो भी सारे निकाल कर वो भी रख कर, मतलब पूरा एक दफ़ा तो मुझे तकरीबन 2-3 घंटे लगेंगे इन सारे कपड़ों को संभालने में। तो सोच रही हूँ कल इंशाल्लाह फिर वही करूँगी। तो जैसा कि आप लोग शक्ल से ही देख सकते हैं, पुलाव जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था। पुलाव भी रेडी कर लिया था, बल्कि इसके साथ साथ आसिफ ने सैलेड भी जो है वो काट लिया, रायता भी बना लिया। उसी में जो है आसिफ ने प्याज, टमाटर और खीरा वगैरह डाल के बड़ा ही मज़ेदार सा रायता बना लिया था। और सबको खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था माशाल्लाह से। और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि सुबह जो है वो ब्रेड खाई थी, उसके बाद फिर कपड़े थे बहुत ही ज़्यादा वॉश करने वाले, वो सारे कपड़े वॉश किए और फिर भूख बहुत ज़्यादा हो गई थी। खैर अभी माशाल्लाह सब ने खाना वाना खा लिया था। ट्यूशन जाने में भी इनको टाइम है क्योंकि आपको पता ही है कि काम बहुत ज़्यादा मिला हुआ है इनको, जो कि पीछे से भी जो इनकी छुट्टियां हुई हैं उसमें भी जो इनका वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पड़ा हुआ था करने वाला। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं कुछ काम जो है वो अभी करवा देती हूँ। कपड़े शपड़े धो के मैं फ़ारिग होकर थी, सारे काम घर के ऑलमोस्ट हो चुके। मैं बस अब बैठ के थोड़ी देर इनको पढ़ाऊँगी, फिर ये ट्यूशन चले जाएंगे, उसके बाद मैं 2 घंटा रेस्ट करूँगी क्योंकि अब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं उठ के कोई व्लॉग बनाऊँ, कोई काम करूँ। तो मैंने कहा कि बस इनको ट्यूशन भेजने के बाद मुझे रेस्ट भी करना है, व्लॉग भी एडिट करना है। तो बस अभी मैं हुसैन को भी पढ़ा रही हूँ और साथ में अयान भी बैठा पढ़ रहा था। अभी इंशाल्लाह टाइम मिल जाए, बस ये 1-2 दिन काम का था। उसके बाद हुसैन की कटिंग करवानी थी, बल्कि मुझे कमेंट भी आए थे कि नूरीन हुसैन की कटिंग करवा दो। तो अब लाजमी है क्योंकि स्कूल भी जा रहा है, तो स्कूल वाले तो आपको पता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, बड़े वाले बाल जो हैं। तो अब इंशाल्लाह जल्दी इसकी कटिंग भी। फर्स्ट डे कैसा रहा स्कूल में? आज घर में आपका फर्स्ट डे कैसा रहा था? अच्छा था। तो वही अब मोहम्मद भी जो है वो हमें तंग करने लग गया माशाल्लाह से। अब जल्दी 1 साल का भी हो जाएगा, तकरीबन 1-2 महीने बाद ही। तो वो अब ना चाहता है कि बस मैं भी सारे बड़ों वाले काम करूँ जो दूसरे कर रहे हैं। सारा काम कंप्लीट हो गया आपका? जी। आप कुछ शायद तो नहीं किया? नो। ठीक है, अब आप भी जल्दी से कर लें काम, ठीक है? चले लिखें।
पीछे बैठे माशाल्लाह मोहम्मद को ज़रा देखे, ज़रा वो मेरी तरफ ही देखी जा रहा है और जैसे मुझसे बातें कर रहा हो, लेकिन अभी बेचारा बहुत ज़ोर से गिरेगा और मैं इनको पढ़ाने में इतनी बिजी थी कि मैंने मोहम्मद की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो बेचारा गिर गया। राइटिंग अच्छी करनी है आपने एकदम। भाई मैं जल्दी करो, मेरा काम बहुत करने वाला है। काम तो ज़्यादा करना है पर राइटिंग पे भी ध्यान देना है आपने, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कब और कहाँ पैदा हुए? कदीर मोहम्मद अब माशाल्लाह से चीज़ें पकड़कर थोड़ा सा खड़ा होना मतलब स्टार्ट कर रहा है अभी, लेकिन वो डर जाता है, गिर जाता है नीचे ना एकदम से, फिर वो डर जाता है, फिर वो कोशिश नहीं करता दोबारा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि पहली दफ़ा मेरा कोई बच्चा जो है इतनी कम उम्र में चीज़ें पकड़ के खड़े होना स्टार्ट किया, वरना मेरे तो सारे के सारे बच्चे इतने कुछ ढीले हैं ना, यकीन करें। कोई भी जो है ना वो साल से नीचे जो है ना, साल से कम, यानी कि कभी किसी ने कोशिश भी नहीं की कि हम कोई चीज़ पकड़ के खड़े हो जाएँ। तो माशाल्लाह मोहम्मद जो है वो चीज़ें पकड़ के खड़ा होने लग गया है बाकायदा। अभी क्रॉलिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल मछली की तरह क्रॉलिंग करते हैं, जैसे घुटने पे क्रॉलिंग करते हैं ना, उस तरह भी कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पाता माशाल्लाह से। अभी इसको नहला धुला कर मैंने तैयार करके बिठाया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैंने इसको फुल पैंट शर्ट आज पहना दी थी क्योंकि नहलाया भी था और एसी चलता है, तो मैंने कहा कि इसको कहीं ठंड ना लग जाए। कराची का वेदर जो है वो पंजाब से कुछ बेहतर है माशाल्लाह से, तो इसलिए मैंने फिर इसको फुल कपड़े पहनाए थे। ये क्लिप उसी दिन का है जिस दिन हम लोग मुल्तान से यहाँ रात को पहुँचे थे और एक दफ़ा मैंने कमरे की हल्की फुल्की से सफाई करके इसको नीचे छोड़ा था। और मैं देखना चाह रही थी कि जाहिर सी बात है एक मंथ में बच्चे में काफ़ी फ़र्क आ जाता है ना जब छोटा बच्चा होता है तो। और मैं उसको देखना चाही थी वो यहाँ के आके चीज़ों को देखता है कि पहचानता है कि नहीं मैं यहीं से वापस गया हूँ। तो माशाल्लाह वो एक एक चीज़ को ना बड़े गौर से देख रहा था इधर उधर, और कभी लग रहा था कि नहीं ये पहचान गया कि ये मेरा रूम है, मैं अपने रूम में वापस आ गया। तो कभी एकदम से डर जाता था और रोने लग जाता है। तो वॉकर से तो इतना कोई डर गया, इतना डर गया, मुझे नहीं पता चल रहा कि वॉकर से क्यों डरा ये है। शायद अब थोड़ा बड़ा हो गया तो वो डरता भी है। वैसे भी चीज़ें जब पकड़ के खड़ा होता है तो गिर जाता है जब भी डरता है, या फिर कोई भी इस तरह का रीज़न। शायद वॉकर जो है वो आपको पता है आगे को भागती है फटाफट से, तो शायद इसलिए ना ये डर गया है। तो माशाल्लाह ये देखिए अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जल्दी चलने भी लग जाए। मेरी तो बल्कि दुआ है कि अल्लाह करे कि भाई की शादी तक चलना शुरू कर दे 2 महीने में, ताकि आपको पता है बच्चे जब चलना शुरू करते हैं ना तो फिर उनको कोई भी कपड़ा पहनाया हुआ भी अच्छा लग रहा होता है, वरना फिर गोद में उठाती फिरूँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, कुछ अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर जी ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लाइक जो करेगा नहीं आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है आप लोग को अच्छा लगा हो, क्योंकि आज मैंने कपड़े धोए थे और कपड़ों के बाद इतनी हिम्मत आपको पता नहीं रहती कि हम लोग मज़ीद कुछ और करें या व्लॉगिंग करती या कुछ भी इस तरह से। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना बस वो इतना सा ही है। तो होप कि आप लोगों ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन जो है वो लाजमी दबा दिया आना है। तो बाकी मिलती हूँ फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।